इसको भरोसा कर। एक पंडाल में बैठकर कथा सुन ली, बाबा ने नहीं सुना, सबसे कह दिया मैं तो पंडाल में कथा सुनी पर मेरे बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अरे भाई, कहने से नहीं, पूर्ण भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जहां बैठे हो वहां बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब व्यासपीठ से कहा जाए, उसके बाद में जब थोड़ी देर के लिए मौन हुआ जाता है, उस मौन होने में अपने दिल की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने शिव से इस पंडाल में बैठकर कह दो, और फिर बाद में भोला सब दुख ओ भोला सब जब ये स्तुति करी जाती है, दुनिया की निगाह में केवल स्तुति है, दुनिया की निगाह में केवल ये बात है कि महाराज जी स्तुति करते हैं, पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इसके बाद में मौन होना है, चुप, और चुप होकर अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना, अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कहना है। शंकर भगवान उस कामना को सुनता है और पंडाल में आने वाले की झोली 3 महीने में जरूर भरता है। ये उसकी कृपा है। कल एक बहन जी कह रही थी, यहाँ आई थी बेलपत्र लेने के लिए, तो वो बोल रही थी गुरुजी इतने सारे लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं और ये कथा पूरी होते से धनतेरस आ जाएगी, रूप चौदस आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, क्या इनके घर में दिवाली का कोई फैलारा नहीं है? क्या सबके घर में दीपावली का कोई काम नहीं है? ये सब यहाँ बैठी हैं, सब पुरुष यहाँ बैठे हैं, तो इनके घर का दिवाली का काम कौन कर रहा होगा? तो हमने उन बहन जी से कहा था ये कथा संभाल रही हैं, शिव जी इनका घर संभाल रहा है, अंतर कुछ नहीं। उसके भरोसे हम कथा में, हम कथा संभाल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा घर संभाल रहा है, वो तुम्हारा घर देख रहा है, उसका ध्यान उस पर है। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नामदेव जी जब भजन गाते थे, तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे, नामदेव जी जब कीर्तन करते थे, तो तुकाराम जी का घर स्वयं हरि विठ्ठल संभालते थे, नामदेव जी का घर श्री हरि विठ्ठल संभालते थे। श्री हरि, तुम जिसको याद कर रहे हो, आप जिसको याद कर रहे हो, सखुबाई की कथा आती है, मुक्ताबाई की कथा आती है, चक्की कौन चला रहा था? जम के बोलो। सखुबाई? नहीं। कौन? कपड़े कौन धो रहा था? विठ्ठल। रोटी कौन बना रहा था? झाड़ू कौन लगा रहा था? सखुबाई मुक्ताबाई क्या कर रही थी? विठ्ठल विठ्ठल विठला विठ्ठल विठ्ठल। सखुबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, मुक्ताबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, भगवत भजन में लगी हैं, और उनके घर का सारा काम पांडुरंगा हरि विठ्ठल कर रहे हैं। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, उसका घर शिव संभाल रहे हैं, उसका काम शिव कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने पूछा क्यों सखुबाई?
क्यों मुक्ता भाई, इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? सकू बाई कुछ नहीं बोली, मुक्ता बाई कुछ नहीं बोली, बस एक ही बात बोली, विठ्ठल। आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो तो हम बाबा का बहुत बहुत करुणा, उस बाबा को कहते हैं बाबा तूने बड़ी कृपा करी। ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं, पर ये लाखों की संख्या में आए हैं तो चिंता हमको लग रही है कि तू इतने लाखों को 3 महीने में कैसे दे देगा? 3 महीने में तुझे देना है। यहां से अगर कोई खाली जाएगा तो बाद में लोग क्या कहेंगे? सियोर वाले महाराज की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। नाम किसका खराब होगा? हमारा नहीं, बाबा की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी झोली नहीं भरी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। ये तुम्हारी कृपा है, हमारा कुछ। तू कृपा, तू दया, तू करुणा। आप तो आ गए, बैठ गए, चिंता किसको? शिव जी को। शंकर जी सोच रहे थे नहीं आए तो अच्छा है, घर पे रह जाए तो अच्छा है, आएगी तो देना पड़ेगा 3 महीने में। इसलिए भगवान ने क्या करा? इसके घर में मेहमान भेज दिए, इसके घर में कोई काम का अड़ंगा लगा दिया, आते आते गाड़ी को पंचर करा दिया, घर वापस लौट जा। पर इतनी समझदार थी, गाड़ी को मैं ही छोड़ दिया, दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गई। शिव जी ने सोचा कि कथा के पहले पानी गिरा देता हूं, ज्यादा फैलारा फैल जाएगा तो सब संभालने में लग जाएगी, तो कथा में नहीं जाएगी, कथा में नहीं जाएगी तो मुझे देना नहीं पड़ेगा। पर इतनी समझदार, वो तो पन्नी पे सब फैला के आ गई कथा में। हम तो उस पर आश्रित होकर चलते, किसी पर नहीं। माता सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम में देवाधिदेव महादेव जी के साथ में कथा सुनने के लिए गई, कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करा और सती का मन नहीं लगा। सती ने मन में सोचा कि मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, विवाह हुआ है मेरा, शादी हुई है मेरी, और मेरे पति देव ने मुझे यहाँ कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरा शरीर भस्म हो जाता जलकर तो अच्छा था। कथा के बीच में सती माता ने जो सोचा, आखिरी में सती माता जलकर भस्म हो। शिवजी ने कथा के बीच में विचार करा कि मैं जिस भगवान की कथा सुन रहा हूं, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो कथा पूरी होने के बाद देवाधिदेव महादेव को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा सोचते हैं शिव जी वो हमारे मन की कामना को पूरा जरूर करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जब जाकर बैठो तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, कथा को श्रवण करो, उतनी देर ये विचार करना कि बाबा कृपा करना, तूने हमें कथा सुनने का मौका दिया है, सबका कल्याण करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी झोली खुशियों से भरना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार भरकर रखना, तू कृपा। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा विचार करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। सती मैया
चलिए। बीच मार्ग में उन्होंने राम जी का दर्शन किया। भगवान देवादिदेव महादेव जी ने राम जी को प्रणाम किया। सती माता ने पूछ लिया, तो ये रो क्यों रहे हैं? इनकी धर्म पत्नी माता सीता हरण कर ली गई है लंकापति रावण के द्वारा। अच्छा, हाँ, परमात्मा होकर रो रहे हैं? शिव जी ने सती माता को समझाया कि भगवान नारायण का ये राम अवतार है। संसार सागर में भगवान केवल लीला करने के लिए आते हैं। और संसार सागर में केवल भगवान आते हैं तो लीला करने के लिए आते हैं, कुछ अच्छा करने, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए, संपूर्ण विश्व को कुछ ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो ये तो परमात्मा है। और यदि यह परमात्मा है तो फिर तो इनको रोना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, जो संसार में जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसको अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। चाहे फिर तुम हो, कोई संत हो, साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे संसार में कोई भी जन्म ले, कोई। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, माता पिता से मत डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। किसी गुरु से नहीं डरना, मत डरो। किसी वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। किसी शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर शिव पुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, परमात्मा को भी भोगना पड़ा है। कुछ अच्छा कर चलो। भगवान से कहना, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ विजयदशमी पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ दीपावली पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ तुम्हारे घर में, जब ट्रैक्टर खरीद कर लाओ, गाड़ी खरीद कर लाओ, जब तुम नया वाहन खरीद कर लेकर आओ, तो सबसे पहले वाहन निकालने से पहले, शोरूम से गाड़ी बाहर आए उसके पहले अपने देव अधिदेव महादेव को याद करना और कुबेरेश्वर बाबा को याद कर कर, विश्वनाथ जी को याद कर कर, अपने कुल देवत को याद कर कर, कुल देवती को याद कर कर, पर भगवान को याद कर कर कहना, बाबा तूने गाड़ी तो दिला दी है, पर इतनी कृपा करना कि मेरी उम्र भी साथ में बढ़ा कर चलना, इतना याद रखना कि मुझे स्वस्थ रखना। गाड़ी तो दिला दी, मालूम पड़े मैं भोग ही ना कर पाऊं,
कोई तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए, किसी की तरह से इस गाड़ी को, लोग कहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, हम कहते हैं तुम में प्रॉब्लम ना आए। गाड़ी का तो बीमा हुआ है, बोलो बोलो सही बात है कि गलत है? गाड़ी का तो बीमा हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर लगेगी तो भी पैसा मिल जाएगा, पर तुम्हारे शरीर की एक आध हड्डी टूट गई तो जो दूसरी वाली हड्डी लगी है ना, वो सही काम की नहीं है। जो परमात्मा ने देकर भेजी है ना, सबसे अच्छी वही है। जो परमात्मा ने किडनी देकर भेजी वही किडनी ठीक है, जो लीवर भेजा वो लीवर ठीक है, जो आँख दी वो आँख ठीक है, कान दिया कान ठीक है, मुख दिया मुख ठीक है, सिर दिया सिर ठीक है। अलग से अगर कुछ चीज फिट होगी ना तो वो ठीक नहीं है। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाओ मती, हाथ उठाकर बता दो कि है कि नहीं है। सबके पास है? अरे बोलो तो। कवर चढ़ा है? स्क्रीन गार्ड लगा है? अरे बोलो तो। लगा। अच्छा वाला कवर चढ़ा है? ठीक है। क्यों चढ़ाया? गिरेगा तो मोबाइल को लगे ना, उसका स्क्रीन ना टूटे, बेकार ना हो जाए, मोबाइल डेट ना हो जाए, इसलिए उस पर कवर चढ़ाया। मोबाइल था 20,000 का, कवर आया 1500 का, चढ़ाया। स्क्रीन गार्ड लगवाया, स्क्रीन गार्ड लगवाया 500 रुपए का, 800 रुपए का, सब कुछ करा उस मोबाइल को सेफ रखने के लिए। जरा विचार करिए, जरा विचार करिए कि मोबाइल की कितनी चिंता है कि मोबाइल को कुछ ना हो जाए, मेरा मोबाइल ना बेकार हो जाए, मेरा मोबाइल ना टूट जाए, मेरा मोबाइल गिरे तो डेट ना हो जाए। मोबाइल की इतनी चिंता है, अपनी खुद की चिंता इतनी कर लो तो। खुद की चिंता इतनी करो। आप में से कितने लोग हैं जो टू व्हीलर गाड़ी से यहां आए हैं, मोटरसाइकिल से? हाथ उठाओ जल्दी। आप में से कितने लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ी से आए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बस से आए हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, मैजिक? काहे ना कैसे तो आयो। काहे से चली? पेट्रोल से डीजल से चली कि नहीं चली? अरे बोलो तो। और गाड़ी अगर बीच में पेट्रोल खत्म हो जाए और तुम अपने पति से कहो पास में नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप है, कुआं है, पेट्रोल खत्म हो गया, पानी डाल दूं क्या? गटर का पानी डाल दूं क्या? खड्डे का पानी डाल दूं क्या? पति कहेगा पागल हो गई है, गटर के पानी से क्या मोटरसाइकिल चलती है? खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जरा विचार करिए, मोटरसाइकिल गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल से चलती है, उसमें कुछ गलत डाल दोगे तो गाड़ी भी नहीं चल पाती। उसी तरह ये